जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं बात करूंगा जो पौलुस ने हमें सिखाया कि जो बात हमारे लाभ की थी उसे मैंने हानि की समझ ली, और जो मेरे हानि की थी उसे लाभ की समझ ली। और वही हमारे देश में ज्योति शर्मा कर रही है, और भी कई लोग ऐसे जैसे यति दर्शनानंद जैसे लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि ईसाइयों को भगाओ, या अब उनकी मतलब खुरापात चालू हो गया है। और 25 दिसंबर को लोगों ने ऐसा कहा था, और कई जगह आगजनी भी किया था। और अभी भी ये ज्योति शर्मा जेल में जाकर आई वापस, फिर जो है कि जगह जगह जहाँ प्रभु का चर्च लग रहा है, प्रभु का प्रचार किया जा रहा है, और वो लोग जो है कि सताने का काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है, ये पहले से ही कहा है, धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो, तो तुम आनंदित होना और ये अपने लिए खुशियाँ मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। ये बात ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए भी प्रभु ने कहा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग सता रहे हैं तो क्या हम उनकी सहते रहें, सुनते रहें? प्रभु ने तो कहा है कि जब एक बार पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा बैरी मुझे सताए तो मैं उसे कितना बार क्षमा करूं, क्या 7 बार? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं, बल्कि 7 का 70 गुना बार बताया है। तो 7 का 70 गुना मतलब 400 का मतलब अनंत हो गया। मतलब 7 का 70 गुना उसने बताया का मतलब कि वो तुम क्षमा करते ही जाओ, क्षमा करते ही जाओ। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया जा रहा था, पौलुस स्वयं सता रहा था, तो पौलुस को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा कि तुम मुझे सताता है। तो जो प्रभु के लोगों को सता रहे हैं वो स्वयं परमेश्वर को, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ही सता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसका जो है कि न्याय करेगा। आप लोग देख चुके होंगे कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक बार ऐसा हुआ कि एक मसीही व्यक्ति को मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उसे मार डाला। मार डालने के बाद उसे जला दिया। और वजह क्या थी कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। कुछ लोग जो है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए थे, तो उन्हें रास नहीं आया। उन लोगों ने क्या किया कि पास्टर को ही मार डाला, मार के जला दिया। तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर जहाँ पर पास्टर को मारा गया था, मारकर जला दिया गया था, वहीं पर कुछ दिनों बाद जो है एक ट्रक आ रही थी, जो टैंकर था तेल का, पेट्रोल का टैंकर था, और वह पेट्रोल का टैंकर पलट गया और सारा का सारा टंकी जो है फट गया, और सब तेल बह गया। सब वहाँ के जो आसपास के लोग जो थे, सब अपने घर का बर्तन लेकर के जाने लगे और पेट्रोल भरने के लिए। और पेट्रोल भरने को जब गए तो वहाँ पर अचानक आग लग गया, और जो लोग भर रहे थे, कितना लोग तो भरते भरते भीग गए थे, पेट्रोल से भीग गए थे। और आग लगने के वजह से पेट्रोल जानते ही हैं कितना भयंकर आग होती है, और उसमें पूरा टैंकर जलने लगा, पूरा वहाँ का आसपास का एरिया पूरा जल गया, और जो पेट्रोल लेने गए थे वो सब लोग भी जल कर मर गए। एक के लिए प्रभु ने कितने लोगों को मार दिया। तो प्रभु का न्याय एक दिन ज़रूर आता ही है। और एक बार मैं बता दूं, ये एक मतलब पास्टर हैं बजिंदर सिंह करके, और एक ये अंकुर नरूला करके हैं। इन लोगों का जो है कि फ़ोटो पर
एक व्यक्ति ने लेडीज़ का चेहरा बना करके नचनिया बना दिया था, नचनिया बना करके दिखाया था और वो व्यक्ति मर गया। उसे बहुत भयंकर बीमारी हुई और वो मर गया। तो प्रभु के लोगों से लड़ोगे तो आप खुद एक दिन मारे जाओगे, मर जाओगे। तो प्रभु के लोगों को सताने की कोशिश न करें। एक व्यक्ति और था, प्रभु के लोगों को सता रहा था और मार रहा था। मारने के बाद जब वो जा रहा था रास्ते में तो उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वह तुरंत ख़त्म हो गया और उसकी औरत भी उसके साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। तो वह उसकी औरत का भी एक्सीडेंट में जो है कि पैर टूट गया और वह अपाहिज होकर के जी रही है, अभी भी जीवित है। तो और भी दयनीय स्थिति में उसे जीना पड़ रहा है। तो प्रभु के लोगों से जब उलझोगे तो और भी उलझने बढ़ जाएंगी। अभी जहाँ ज्योति शर्मा का घर है वहीं पर एक न्यूज़ में देखा गया कि जहाँ मतलब ज्योति शर्मा ने जिस पास्टर को मतलब एक पास्टर को थप्पड़ मारा था, उसी गांव में या कुछ अलग कुछ दूरी पर जहाँ पर पास्टर को सताया गया था वहीं पर जो है आग लग गई, पूरे गांव में आग लग गई, पूरा गांव जल गया। और ऐसा करने वाले को प्रभु बख्शता नहीं है। हम क्षमा कर सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं क्षमा करेगा। आप लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रभु के लोगों को न सताएं। और प्रभु किसी का धर्म बदलने नहीं है, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं है बल्कि सबका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग प्रभु के पास आए और उद्धार पाए। जैसे अगर मैंने एक बात बताई थी, कहा था अपने पिछले वीडियो में कि अगर एक जहाज़ जा रहा है, उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, तो उस जहाज़ में अचानक आग लग जाए तो उसमें से क्या कोई व्यक्ति बच सकता है? क्या कहीं भाग सकता है कोई व्यक्ति? कहीं नहीं भाग सकता जब तक कि कोई दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर ना आए उन्हें बचाने के लिए और बचाव रेस्क्यू न आए, तब तक वह नहीं बच सकते, उनका मरना तय है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो हेलीकॉप्टर है। जैसे कि मनुष्य जब पैदा हो गया, आदम के द्वारा पाप किया गया, तब हर मनुष्य का मरना तय है और नरक भी जाना तय है। लेकिन नरक से बचने का एक ही उपाय है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वही एक ही मात्र रास्ता है। रास्ता सब बहुत बताएंगे, ये है वो है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को जाता है, परंतु सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो जिसे स्वर्ग जाना है वह प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ेगा, जिसे बचना है वह यीशु मसीह का हाथ पकड़ेगा। जैसे कि जब हेलीकॉप्टर में जो नहीं बैठेगा उसे जलना ही है, उसे गिरना ही है, उसे मरना ही है। वैसे ही अगर कोई धर्म का नाम लेकर के, कोई धर्म परिवर्तन का नाम लेकर के कोई प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, उसका नरक जाना तय है। अरे आप इसलिए विरोध करते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भारत में नहीं पैदा हुआ, वह इस्राएल में पैदा हुआ। और आप बहुत से लोगों का ये ऐसा सोच रहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये इंडिया में नहीं जन्मा तो हम उसे अपना प्रभु क्यों माने।
और हमारे देश में बहुत से भगवान पैदा हुए, सब पैदा हुए व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, अब दूसरा कोई मेरे बाद नहीं आएगा, जो भी आएगा तुम्हें भरमाने वाला आएगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के बाद मोहम्मद साहब है, वो भी भरमाने वाला व्यक्ति है। साईं बाबा भरमाने के लिए आया। और ये क्या कहते हैं, अभी रामपाल महाराज करके ऐसा है, वो भी भरमाने वाला व्यक्ति है। और उसके पहले वह किसको बताते हैं, कबीर को परमात्मा बताते हैं, कबीर को बताते हैं वो लोग। और जबकि वह कबीर स्वयं एक साधारण आदमी था, उसका कत्ल किया गया था मगहर में ले जा कर के। ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसे लोग भरमाने वाले लोग मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके भरमाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये भरमाने वाले ऐसे उठ खड़े होंगे या हो गए हैं कि वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और जो उसके मत में आ जाता है उसे अपने से अधिक, अपने से दुगना पापी बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, जो भरमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर इन लोगों को के गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसके लिए भला होता। तो ऐसे ज्योति शर्मा ने, यतीरानंद जैसे लोगों के गले में ना चक्की का पाट बांधकर फेंक देना चाहिए, ताकि उनके लिए भी भला हो, बच जाएंगी, तब पर भी नरक जाने से बच जाएंगी वो लोग। लेकिन कानून व्यवस्था को देखा जाता है तो प्रभु का वचन अगर पढ़ा जाए, जाना जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि तुम गाली सुनकर गाली न देना, तुम जो है कि जो तुम्हें बार बार सताए उसे तुम बार बार तुम क्षमा कर देना। तो क्षमा कर देने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम उसे समझो कि ये कमज़ोर है और उसे इनसे कुछ नहीं बन पड़ता है, इन्हें सताओ और ये इन्हें अपने पाँव तले रखो। पाँव तले रखने वाली चीज़ नहीं है हम मसीही लोग। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। दुनिया बदल कर रख सकते हैं, दुनिया बदल देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तुम जितना सताओगे उससे और भी हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा, जैसे मुझे लोगों ने सताया, तुम्हारे से पहले जितने भविष्यवक्ता थे उनको भी लोगों ने सताया था और तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, मैंने संसार को जीत लिया है, संसार तुम पर प्रबल न हो सकेगा। तुम कितना भी सताओगे फिर भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर प्रबल नहीं हो सकते। आइए हम बात करेंगे, फिलिप्पियों 3:7 वचन देखेंगे। क्या कहता है कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मसीह के कारण उसे हानि की बात समझ लेते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारी हानि हो जाएगी, हमारी ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, मैं वो ये काम नहीं कर सकूँगा, वो काम नहीं। आप जो करते थे आप वो करें, आपका जो काम था वो आप वही काम करते रहिए, आपका जो बिजनेस था वही बिजनेस करते रहिए, आपका जो जाति था वही जाति रहेगा, आपका जो धर्म था वही धर्म रहेगा। लेकिन आपका सिर्फ बदलेगा तो मन और आपका चित्त और आपका ईश्वर, क्योंकि आप जब जिस ईश्वर को अब तक मानते आए थे वो ईश्वर नहीं है, ना ही आपका उसके द्वारा उद्धार हो सकता। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, वही, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको जीवन दे सकता है।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मैं ही हूँ, और आदि और अंत मैं ही हूँ, अल्फ़ा और ओमेगा मैं ही हूँ। मैं मर गया था, अब जी गया हूँ, और अनंत काल के लिए जीवित हूँ, और मृत्यु का मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:17 में कहा है कि मैं अपना प्राण इसलिए देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ, और मुझे अपने प्राण देने का भी अधिकार है और उसे ले लेने का भी अधिकार है, और ये अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही पास है। हमें सिर्फ इतना ही अधिकार मिला है कि हम पृथ्वी पर अपना अधिकार रखें। क्या मनुष्य के अलावा पृथ्वी पर और कोई बुद्धिमान है? मनुष्य के अलावा कोई और राजा पृथ्वी पर बना है? कोई नहीं बना। बहुत से जीव जंतु जानवर हैं जो कि आदमी को भी मार कर खा जाते हैं, लेकिन वो कभी राजा नहीं बने। शेर कभी राजा किसी देश का नहीं बना, हाथी किसी देश का राजा नहीं बना, घोड़ा किसी देश का राजा नहीं बना। जब भी देखेंगे हर देश का राजा आदमी ही बना है, मुख्यमंत्री आदमी ही बना है, कुछ भी काम करने वाला अधिकारी जो भी बनेगा आदमी ही बनेगा। अब सोचते हैं बहुत से लोग कि हम हमारे देश के प्रभु नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो हम उसे अपना प्रभु क्यों स्वीकार करें, क्यों माने। तो आप ये सोचो कि हमारे देश में आविष्कार कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जितना भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, सब विदेश में आविष्कार हुआ है, और हम विदेशी चीज़ों पर आश्रित है। विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए भी आश्रित है। हमारे देश में भी इतना आमदनी नहीं हो पाती है, इतनी महंगाई है कि हम अपना देश छोड़कर विदेश में जाकर के कमाई करके आते हैं, तब अपना पेट चल पाता है। अन्यथा जो है हमारे देश में इतना भी नहीं पैदा होता कि हम अपने ही देश में करके कमा के खा के अपना अर्जन कर सकते, अपना भरण पोषण कर सके। फिर भी हमें विदेशों में जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े लोग जो है कि विदेशों में जाकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपका धर्म नहीं परिवर्तित होता। जब विदेश में जाकर व्यवसाय कर रहे हो, विदेश में जाकर कमाई करके आते हो, विदेश में जाकर दूसरों का गुलामी करके आते हो, तब आपका धर्म नहीं परिवर्तन होता। प्रभु यीशु मसीह को जब आप स्वीकार करोगे तो आपका धर्म परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें जीवन देगा। आप एक ठेले पर जाते हो आलू, टमाटर, बैंगन, भाजी साजी खरीदने के लिए, तो अच्छी अच्छी चीज़ें देख करके खरीदते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन देने वाला है, आपका अपना सिर्फ शरीर का देखभाल करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो, लेकिन आपका जो अनंत जीवन देने वाला है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि जो अनंत जीवन देगा उसका भी तो चुनाव करो। प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन दे सकता है, तो हम क्यों न प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन देने के लिए उसका चुनाव करें। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को दबा ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी YouTube चैनल चल पड़े।